हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं शिव गोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th विज्ञान आपका चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं कि इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू हैं वो दोस्तों करवाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरे से अंत तक जरूर देखना। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रश्न 1, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि किस पौधे में जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। पहले आपका दिया गया है सरसों में, दूसरा आपका गुड़हल में, तीसरा आपका दिया गया है गुलाब में, चौथा आपका दिया गया है पपीता में। तो किसमें होते हैं? आपका पपीता में। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा आपका दिया गया है कि एक लिंगी पुष्पों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन छूट गया है तो इसे रहने देते हैं। प्रश्न तीसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। पहला आपका दिया गया है जायांग, दूसरा दिया गया है अंडाशय, तीसरा आपका पुंकेसर और डी नंबर आपका वर्तिक। यहाँ गलती से वर्तिक है, यहाँ पर आपका वर्तिक का है। तो दोस्तों नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आपका पुंकेसर करता है। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 4 दोस्तों आपका दिया गया है कि पुंकेसर में होते हैं, पुंकेसर में क्या होते हैं? केवल परागकोश होते हैं कि केवल तंतु होता है कि परागकोश एवं तंतु दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुंकेसर में आपका परागकोश एवं तंतु दोनों होते हैं। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 5 आपका दिया गया है कि परागकोश में होते हैं, परागकोश में दोस्तों आपका क्या होता है? बीजांड होता है, परागकर होते हैं कि भ्रूण होता है कि युग्मक होता है। तो दोस्तों परागकोश में आपका परागकर होता है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इसमें 6 दोस्तों आपका दिया गया है कि पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का जनन अंग क्या है? दल पुंज है कि पुंकेसर है कि जयांग है कि बाह्य दल है। तो पुष्प का जनन अंग आपका जयांग है। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 7 आपका है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं कि वर्तिकाग्र कहते हैं कि अंडाशय की बीजांड। दोस्तों एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 8 आपका दिया गया है कि परागकण का परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, परागण कहलाता है कि अंकुरन कहलाता है कि जनन कहलाता है। तो परागकण का परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण आपका परागण कहलाता है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 9 आपका दिया गया है कीट परागण होता है, जो कीट परागण होता है किसमें होता है? वायु में होता है कि जल में होता है कि मक्खी में होता है कि पंछी में होता है? तो कीट परागण आपका मक्खी में होता है। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 10 आपका दिया गया है कि निषेचन के दौरान पराग नलिका बीजांड में किसके द्वारा प्रवेश करती है? बीजावरण के द्वारा, बीजांड द्वारा, अंडाशय भित्ति द्वारा कि वर्तिका के द्वारा? तो निषेचन के दौरान आपका पराग नलिका बीजांड में पहुंचती है। आपका बीजांड द्वार के माध्यम से। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 11 आपका दिया गया है कि परागकण का जनन केंद्र कितने नर युग्मक बनाता है। तो आपका पहला दिया गया है 1, दूसरा दिया गया है 2, तीसरा आपका 3 और चौथा आपका 4 दिया गया है। तो परागकण का जनन केंद्र कितने नर युग्मक बनाता है? आपका 2 नर युग्मक बनाता है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 12 आपका दिया गया है पुष्पीय पौधों में निषेचन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? परागकोश में, अंडाशय में, भ्रूणकोश में कि आपका बीजावरण में? तो दोस्तों पुष्पीय पौधों में निषेचन आपका भ्रूणकोश में होता है। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 13 दोस्तों आपका दिया गया है कि द्विनिषेचन पाया जाता है। आपका जो द्विनिषेचन है वो किसमें पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है कि ब्रायोफाइट में पाया जाता है कि आवृतबीजी पौधों में कि अनावृत बीजी पौधों में? तो दोस्तों द्विनिषेचन आपका अनावृत बीजी पौधों में पाया जाता है। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न 14 दोस्तों आपका दिया गया है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? x होती है कि 2x होती है कि 3x होती है कि x/2 होती है? तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों आपकी 2x होती है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 15 दोस्तों आपका दिया गया है कि द्विनिषेचन क्रिया में द्विगुणित ऊतक का नाम है, क्या नाम है? आपका भ्रूण है कि बीज है कि भ्रूणपोष है कि बीजावरण है? तो द्विनिषेचन क्रिया में द्विगुणित ऊतक का नाम आपका भ्रूणपोष है। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 16 आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो कौन परिवर्तित होता है? अंडाशय, बीजांड के, भ्रूण की वर्तिका? तो दोस्तों आपका बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
प्रश्न 17 दोस्तों आपका दिया गया है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो बीजांड बदलता है कि वर्तिका की अंडाशय के दलपुंज। तो दोस्तों निषेचन के बाद पुष्प का आपका अंडाशय भाग जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 18 आपका दिया गया है कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, तो किसमें होता है, पपीता में, गुड़हल में, सरसों में, मटर में। तो दोस्तों आपका पपीता एक ऐसा है जिसमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, आपका ये नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 19 आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है नर जननांग का, आपका जयांग, पुंकेसर, वर्तिकाग्र की अंडाशय। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, पुंकेसर करता है। प्रश्न 20 दोस्तों आपका दिया गया है कि पुंकेसर में होते हैं, पुंकेसर में क्या पाया जाता है, परागकोश पाया जाता है कि पुंकेसर पाया जाता है कि ए और बी दोनों पाए जाते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुंकेसर में आपका परागकोश और पुंकेसर दोनों होते हैं, आपका ए और बी यानी दोनों, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। केस आपका दिया गया है कि परागकोश में होते हैं अथवा निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है। परागकोश के अंदर क्या बनता है, बाह्य दल बनता है कि बीजांड बनता है कि अंडाशय बनता है कि परागकर बनता है। तो दोस्तों आपका परागकोश के अंदर आपका परागकर बनता है, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 22 आपका दिया गया है पुष्प का जनन अंग है, तो पुष्प का जनन अंग क्या है, आपका पहला दिया गया है बाह्य दल पुंज, दूसरा दिया गया है दलपुंज, तीसरा आपका दिया गया है जायांग और डी नंबर आपका दिया गया है तना। तो पुष्प का जनन अंग क्या है आपका, पुष्प का जनन अंग आपका जायांग है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 23 आपका दिया गया है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं। पहला आपका दिया गया है वर्तिकाग्र, दूसरा आपका दिया गया है वर्तिका, सी नंबर आपका है अंडाशय और डी आपका है अंड या बीजांड। तो दोस्तों पुष्प के मध्य भाग यानी स्त्री केसर के मध्य भाग को हम वर्तिका कहते हैं, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 24 दोस्तों आपका है कि परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण कहलाता है, आपका परागण कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है, निषेचन कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा, परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण आपका परागण कहलाता है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। प्रश्न 25 आपका है कीट परागण होता है, कीटों के द्वारा परागण किसमें होता है, मक्खी में, बैक्टीरिया में, शैवाल में कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसमें होता है कीट परागण, आपका मक्खी में होता है, आपका ये नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके 25 बहुविकल्पीय देखे चैप्टर 7 के जीव जनन कैसे करते हैं। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पिछले जितने भी चैप्टर हैं हमने उनके सभी इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यू करा दिए हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।